हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा सुविश्र फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, आप लोग के लिए जो हिंदी का आज पेपर हुआ बस्ती ज़िले में, उसका विकल्प जो है वो सब लेकर आए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, नीड का निर्माण फिर के लेखक कौन है? तो लेखक है आपके हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। फिर कहा समय के पाँव की रचना विधा क्या है? समय पाँव की रचना का विधा जो है आपका संस्मरण है। ठीक। कन्हैया मिश्र प्रभाकर की रचना क्या है? दीप जले फूल खिल शंख बजे, आपका ये हो जाएगा। फिर राजा भोज की कहानी के लेखक हैं, तो इसमें आपके हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है। फिर उसका क्वेश्चन अगला है आपका चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, नहीं एक हाँ ये हो गया है कि राजा भोज का सपना का कहानी के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे। ठीक है। फिर चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो उपन्यास है आपका हृदय की प्यास। ठीक है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? तो इसमें मतीराम है आपके। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, कहा छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? छत्रसाल दशक के रचयिता जो हैं आपके वो भूषण जी हैं। ठीक। कह रहा फिर नवजागरण काल कहा जाता है किसे? तो नवजागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है। देव की रचना क्या है? देव की रचना आपका भैया है भाव विलास। ठीक है। फिर कहा महादेव वर्मा की काव्य रचना है, तो महादेव का काव्य रचना क्या है आपका? नीरजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए क्या है आपका अगला क्वेश्चन। कहा करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। फिर उपमेय में उपमा का संभावना को क्या कहते हैं? तो उपमा अलंकार कहा जाता है। फिर सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। खट दसन में समास कौन सा है? तो आपका यह 15वां इंद्र का पर्यायवाची सुरपति हो जाएगा। अज्ञान में जो उपसर्ग है आ हो जाएगा। युष्मन में सप्तमी विभक्ति एक वचन तो वही हो जाएगा आपका। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। वह खेलेगा का भाव वाच्य क्या होगा? इसमें आपका उसके द्वारा खेला जाएगा। ठीक है। फिर क्रिया विशेषण के अभिकारी पद के भेद क्या हैं? तो आपका इसमें 4 प्रकार के होते हैं। बाकी इसके बाद आपका व्याख्या था पद्य का, दोनों से एक करना। फिर गद्य का था पहले, फिर पद्य का करना था। फिर संस्कृत से आया था। ठीक है। संस्कृत बाद फिर आपका है जो खंड काव्य का है, उसमें से करना था एक। तो बस्ती जिले में मुक्त जो बच्चे किए होंगे गांधी का चित्रण ये सॉल्व किए होंगे। फिर इसमें जीवन परिचय आया था गद्य और पद्य से, तो इनमें से कोई एक ही लेखक का रचना उचना सब जीवन परिचय के साथ करना था। ठीक है। फिर आपको श्लोक संस्कृत से लिखना था। 7वें क्वेश्चन में 8वें में खेल कूद की सामग्री हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना था। फिर इसमें से कहा 2 क्वेश्चन, तो वाराणसी केशव संगम अस्थि इस पे बच्चे किए होंगे। चंद्रशेखरा का आशित इस पे किए होंगे। ठीक है। फिर कहा कि इसमें निबंध लिखना था, कोई इन 5 में से कोई एक निबंध करना था। तो वीडियो को लास्ट देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।